अपना समय बर्बाद करो। आजकल के जो युवा लड़के और लड़कियां हैं वो अपना ज़्यादातर समय गेम खेलने जैसे कि पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रश जैसे गेमों को खेलते हैं और कुछ लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और कुछ लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं और कुछ अपनी दूसरी चीज़ों में अपना समय यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना समय और किन किन चीज़ों से बर्बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन दो रास्तों से अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। एक है सही रास्ता और दूसरा है बुरा रास्ता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना समय बर्बाद करने से पहले आपको इस बारे में जान लेना चाहिए कि आपका रिजल्ट क्या होगा, और अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं पता तो आप गलत रास्ते पर हैं। और आप अभी डिसाइड बिल्कुल भी मत करना कि आपको क्या करना है। पहले आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान लें, फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप अपना समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं और आपको अपना समय कैसे बर्बाद करना है। एक गांव में एक शराबी होता है जो दिन रात शराब और जुआ खेलता रहता था। उसकी पत्नी और उसके गांव वाले उसके इस काम से बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी दूसरों के घर पे बर्तन साफ करके अपना घर चलाती थी और वो अपने पति को समझाती थी कि वो ऐसा ना करें, तो उसका पति आग बबूला हो जाता था और उसे मारता पीटता था। शराबी की एक बेटी भी थी जो कि बहुत सुंदर थी, वो एक स्कूल में पढ़ती थी। कुछ दिनों के बाद गांव में कोरोना वायरस आ जाता है और सरकार लॉकडाउन कर देती है, जिससे उसकी पत्नी की नौकरी छूट जाती है और एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे पत्नी उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। तभी उसका पति आ जाता है और उसके हाथ से पैसे छीन लेता है और वो वहां से चला जाता है। अब पत्नी के पास कोई चारा नहीं था और ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही उसकी किसी ने मदद की, जिस कारण उसकी बेटी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और कुछ देर के बाद उसकी बेटी तड़प तड़प कर मर जाती है। शाम को जब उसका पति वापस आता है तो देखता है उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। खबर पाकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपको इस दूसरी घटना की तरफ लेकर चलता हूँ। एक गांव में एक टीचर रहता था जो हमेशा लोगों की मदद करता रहता था। एक बार एक छोटा सा बच्चा उस टीचर के पास आता है और कहता है, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपसे कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वो टीचर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, बेटा तुम्हारी उम्र में तो लोग खेलने कूदने में अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन एक तुम हो जो अपना समय पढ़ाई लिखाई में लगाना चाह रहे हो। और ये कहते हुए वो टीचर उस बच्चे को पढ़ाने के लिए कह देता है और वो बच्चा हर दिन उस टीचर के पास आकर पढ़ने लगता है। समय बीतता गया और वो टीचर बूढ़ा हो गया। अब वो अपने घर में अकेला रहने लगा था और वो बीमार भी रहने लगा था और इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो शहर जाकर अपना इलाज करवा सके। एक दिन अचानक से एक व्यक्ति उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, गुरुजी दरवाजा खोलें। वह वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आता है। दरवाजा खोलता है और देखता है एक डॉक्टर उसके सामने खड़ा है। उसने कहा, गुरुजी मैं आपका इलाज करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और पूछता है, बेटा तुम कौन हो और तुम मेरा इलाज करना क्यों चाहते हो? तो उस लड़के ने जवाब दिया, गुरुजी मैं वही हूँ जिसको आपने बचपन में पढ़ाया था, जिसके कारण मैं आज इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। और मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है तो मैं दौड़ा चला आया कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से इलाज करूँगा और आपको सही करके जाऊँगा। अब वह वृद्ध व्यक्ति सोच रहा है कि इस लड़के ने अगर दूसरों की तरह अपना समय बर्बाद किया होता तो शायद आज भी वह दूसरे बच्चों की तरह गांव में खेतों में काम कर रहा होता और इसने अपने समय का सदुपयोग किया, जिस कारण आज ये शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो दोनों घटनाएं आप सभी के सामने हैं और आप सभी को दिखा भी रहा है कि अच्छा काम करने से क्या होगा और बुरे काम का रिजल्ट क्या होता है। हम सिर्फ आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप अपने समय का सही जगह पर यूज़ करें, अपने सही जगह पर इसे बर्बाद करें जिससे आपको एक सही रिजल्ट मिले। क्योंकि इस समय आपको अपने समय की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रखनी है, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अच्छे से इसका प्रयोग करना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको गलत रास्ता अपनाना है या फिर आपको सही रास्ता। फैसला खुद लीजिए और रिजल्ट लीजिए।